स्वागत स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर थर्सडे 6 जून। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं पहले, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या सपोर्ट और क्या क्या रेजिस्टेंस कल के लिए हो सकता है। नाउ ये जो पिछला जो 3 दिन है, ये एक एक दिन बिफोर इलेक्शन, ये डे, आई मीन इलेक्शन के रिजल्ट से पहले का दिन, ये वाला कल इलेक्शन रिजल्ट वाला दिन, और ये 3 दिन मिला के कोई भी इन्वेस्टर को मतलब हार्ट अटैक वगैरह देने के लिए सफिशिएंट है। ये 3 दिन ऊपर नीचे ऊपर, ये वाला जो पार्ट है, ये कोई भी किसी को भी हार्ट अटैक दे सकते हैं। मतलब भयंकर सा मूव हुआ है, और इसके कारण से अभी जो हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्पॉट करने के लिए मिल रहा है, बहुत बहुत, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्पॉट करता हूँ, तो बहुत दूर दूर अभी हो गया है। एनीवेज, अभी अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये ऊपर गया, नीचे है, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर ये स्विंग को तोड़ के नीचे है, फिर अभी ये अभी फिर से इसको नीचे अपसाइड नीचे से ऊपर चला गया है। मतलब ऊपर अब कंप्लीटली चला नहीं गया है। जब तक ये लेवल यहाँ कहीं तक तो ब्रेक नहीं करता है, फिर से अप ट्रेंड को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये जो यहाँ पे जो ये है डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक हम लोग कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम हालचाल था। ये ऊपर गया, अपसाइड ठीक ठाक ऊपर गया था, फिर ये भयंकर वाला फॉल, फिर नीचे आया। तो मतलब प्राइस ऐसे जाके अभी ये है यहाँ, ये पार्ट पे है। तो अभी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे पुल बैक, डाउन ट्रेंड का पुल बैक। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल के लिए कौन कौन सा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, और क्या प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। नाउ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा कल के लिए प्लॉट किया हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मल डेज में हम लोगों का निफ्टी जो मूवमेंट होता है, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। अभी जो प्राइस एक्शन रिसेंट जो ये 3 दिन का जो प्राइस एक्शन बन रहा है, उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये जो एक एक जो डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद वाला दूसरा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये एक एक का डिफरेंस ही आ रहा है, हम लोग का 200-300 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग को प्लानिंग तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग तो करूंगा, बट देखना पड़ेगा ना। प्लानिंग क्या होगा, अगर मार्केट कल ये रेंज पे कहीं पे नीचे खुलता है, और ये जो पहला वाला 22,675 ये अगर अपसाइड क्रॉस करता है, तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक पहुंच गया, वो भी बहुत है। निफ्टी में मैं लाइफ में कभी 200-300 पॉइंट का एक बार में कैप्चर नहीं किया हूँ। ऑब्वियसली अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो अलग बात है, बट अभी एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट तक मेरा टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट यहाँ तक हो सकता है अगर अपसाइड मूव करता है तो। और अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो एनीवेज, अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ बनता है, तो भी बेरिश ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट दो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो है इसको हम लोग डाउन पुल बैक ऑफ ए डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है, ये पॉइंट पे भी कहीं पे गया तो भी डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे ये जो प्राइस ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बना के भी क्रॉस किया, अगेन ये अगर प्राइस एक्शन बनाने के लिए भी यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस 263 पॉइंट, 244 250 पॉइंट्स का यहाँ पे ये है। तो पता नहीं, बट मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऐसा अगर प्राइस ऐसा कुछ बनता है, 22,422 क्रॉस करता है, तो बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 22,190 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 21,886 हो सकता है। डाउन साइड में यहाँ से यहाँ तक टारगेट होगा। मतलब टारगेट तो सपोर्ट के हिसाब से तो ये भी एक 21,632 21,399 सपोर्ट हो सकता है, बट जो नॉर्मल जो निफ्टी का जो ऑन एन एवरेज मूव है, उसके हिसाब से यहाँ तक तो नहीं, नॉर्मल आना तो नहीं चाहिए, या नहीं आएगा भी बोल नहीं सकते हैं, बट नॉर्मली इतना रेंज में नहीं होता है। ये इतना लंबा तो नहीं आता है एनी, बट मैं अगर सपोर्ट के बारे में डिस्कस करूँ, तो इनिशियल 22,190, दूसरा 21,886, तीसरा 21,632, और चौथा 21,399। और अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस देखूं तो 22,894, 23,115 और 23,338 हो सकता है रेजिस्टेंस ना। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जोन के नीचे अगर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर अपसाइड क्रॉस किया, दैट इज 49,383 अपसाइड क्रॉस किया,
तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं 50,060 और 51,131। यहाँ से यहाँ तक बीच में ऑब्वियसली कहीं पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे भी होगा, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे बीच में इंटरमीडिएट कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं, वाला फिबोनाची के बेसिस पे। नाउ अगेन डाउन साइड के लिए ये लेवल, ये जो 48,749 इसके नीचे हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 48,137, 47,415 और 46,825 हम लोगों के लिए डाउन साइड में टारगेट होगा। इसमें एक इशू क्या है कि ये जो सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में प्लॉट किया हुआ है, इसके लिए ये जो टॉप है, ये टॉप को एज ए रेफरेंस लिया हुआ है प्लॉट करने के लिए, फिबोनाची को प्लॉट करने के लिए। तो अगर ये मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है बोथ निफ्टी या बैंक निफ्टी में, जो ये जो डे हाई था, डे हाई को ब्रेक, आई मीन पीडीएच प्रीवियस डे हाई को अगर ब्रेक करने के बाद अपसाइड जाके अगर रिवर्सल होता है, तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, रेफरेंस पॉइंट चेंज होने के कारण से सपोर्ट भी चेंज होगा। तो यही था एनालिसिस, आई मीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी है। बहुत ज़्यादा श्योर मैं नहीं हूँ, क्योंकि रेंज के कारण से मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। बट अगर अपसाइड जाता है तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट अगर पहुंचता है तो मार्केट रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए, सिमिलर टू बैंक निफ्टी। अगर ये रेंज जाके पहुंचता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना लेना चाहिए। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।